आजकल इंटरनेट पे मतलब दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो रही है, उसको मैं एक साइकोलॉजिकल ट्रैप कहूँगा। उसमें हम लोग मतलब दुनिया के ज़्यादातर लोग और स्पेशली यूथ छुप रहे हैं उन चीज़ों के पीछे जो देखने में बहुत पॉजिटिव लगते हैं। जैसे अगर आप अभी सर्च करते हैं द पावर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना सीखो, तो आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे अलग-अलग गुरुओं के। संदीप माहेश्वरी हैं, सद्गुरु हैं, इस तरह के बहुत से लोगों ने प्रपोज़ किया है, समझाया है आज की जनरेशन को कि जितना हो सके अपने आप को अकेले रह कर के ऑब्ज़र्व करो, देखो। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस कंटेंट को लोग स्पिरिचुअल भी कहते हैं। और इससे पहले कि आप मुझे गलत समझें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में खतरनाक चीज़ है। अगर कोई आदमी सचमुच की स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस कर सके, तो बहुत इनफैक्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है। लेकिन आज इंटरनेट पे जो हो रहा है वो ये कि करोड़ों लोग स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग खूब डीप कंटेंट देखेंगे, कुछ देर के लिए उनको पीसफुल भी फील होगा और हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए इमोशनली हाई भी हो जाएंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही हैबिट्स, वही एडिक्शंस, वही आलस, वही कन्फ्यूजन, वही इमोशनल रिएक्शंस और वही लैक ऑफ डिसिप्लिन। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, उनको बिलीव होता है कि हम लोग ग्रो हो रहे हैं। कंज्यूमिंग इज़ नॉट इज इक्वल टू चेंजिंग। पास्ट में ना इंफॉर्मेशन बहुत रेयर थी। एक आदमी के पास जनरल नॉलेज अखबार से आती थी, स्पेसिफिक नॉलेज किताबों से आता था या कुछ एक्सपीरियंस लोगों से जो आपको गाइड करते थे, आपको मिल करके, आपसे बात करके, आपको समझ करके। और उस ज़माने में लोग कम सुनते थे, कम जानते थे और ट्राई करने की कोशिश करते थे। जैसे मुझे याद है पिताजी कुछ भी बताते थे, तो वो करने के लिए कहते थे। मुझे मैंने चाय बनाना सीखा था एट द एज ऑफ, खैर चाय तो आजकल हर कोई बना लेता है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से बनाना शुरू कर दिया था। आज यूट्यूब पे भरमार है कुकिंग चैनल की, लेकिन उतने ही कम लोग हैं जो खाना बनाते हैं। कहाँ से ऑर्डर करते हैं? ज़ोमैटो से। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन तो इनफाइनाइट है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है। आज की डेट में करोड़ों लोगों को पता है कि मेडिटेट कैसे करना है, अमीर कैसे बनना है, फोकस कैसे करना है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है, डोपामिन कैसे काम करता है ब्रेन में, और हैबिट्स कैसे बनती हैं और बिगड़ती हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। लेकिन एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन हो गया है, ओबेसिटी और बढ़ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। इनफैक्ट अब मैंने इस चीज़ को कॉन्शियसली करना शुरू कर दिया है, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया है कि जिस इंटरनेट को आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो केवल एक चीज़ के लिए बना है, कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन। इंटरनेट ठीक ऐसा ही है जैसे मैकडॉनल्ड है। वो इसलिए बना है, ऐसा टेस्टी फूड बना है कि आप और खाएँ और खाएँ, आप मोटे हो, आपको बीमारी हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आप कंज़्यूम करें। स्पिरिचुअल डोपामाइन। आजकल मेरे यूट्यूब के कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब में बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ के नीचे कि सर आप बहुत दिनों से स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब सचमुच का ट्रांसफॉर्मेशन का कंटेंट देना है। इंटरनेट ने अजीब तरह का इल्यूजन पैदा कर दिया है। लोगों को लगता है कि वो जिस समय कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उस समय वो बहुत प्रोडक्टिव है। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट देख लेंगे और उसके बाद लगता है बहुत कुछ कर लिया। अब सोचिए, विजय माल्या का एक पॉडकास्ट आया था। लोगों ने पूरे 5-5 घंटे, 5 घंटे का था कि 4 घंटे का था, पता नहीं कितने घंटे का था। और लोगों को सारी ज्ञान पता हो गई। वो लोग जाकर वहाँ नौकरी नहीं किए, ना उस कोर्ट केस में कभी इन्वॉल्व हुए, लेकिन सब ज्ञान आ गया उनके पास। कोई जाता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, उसके बाद लगता है खूब एम्बिशन आ गया, कुछ भी कर डालूंगा। लोग स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं हमको मेडिटेशन ही करना है और कुछ नहीं चाहिए, अवेकेंड हो जाते हैं। लेकिन सचमुच की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता और बहुत जल्दी हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं।
चेंज के लिए नहीं, उस फीलिंग के लिए कि हम चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बहुत सटल फीलिंग है। फॉल्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है ना, मैं पिछले करीब 10 सालों से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 10 से 15 सालों से। और मैं कोशिश कर रहा था पिछले 1 साल से ट्रैक रखने की, जिन्होंने हमारे कोर्सेज़ जॉइन किए हैं, जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। अब मैंने नया कंटेंट डालना शुरू किया है जिसमें मैं आपको हेल्प करता हूँ खुद को चेंज होने के लिए। बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको वही चाहिए, स्पिरिचुअल कंटेंट चाहिए। क्यों? बिकॉज़ स्पिरिचुअलिटी गिव्स इमोशनल रिलीफ। क्योंकि स्पिरिचुअल वीडियोज़ को सुनना ऐसा होता है जैसे कि एक बुखार में कॉम्बी फ्लैम खाना। एक इमोशनल रिलीफ मिलता है और इमोशनल रिलीफ एडिक्टिव हो जाता है। एक आदमी है जो फाइनेंशियली परेशान है, उसकी सैलरी बहुत कम है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका रिलेशनशिप खराब है, और वो जाकर के एक वीडियो देख लेता है इसी टॉपिक पर। उसको क्या फील होता है? पीस, मीनिंग, कंफर्ट, होप। उसको पीस की फीलिंग आती है। उसको लगता है मेरी लाइफ में मीनिंग आ गया क्योंकि गुरुजी की बात समझ ली मैंने। उसको होप मिल जाती है। उसको एक्चुअली कुछ करना चाहिए था। अगर उसकी सैलरी लेट्स से 20,000 रुपये है, उसको 50,000 चाहिए, तो उसको काम करना पड़ेगा किसी स्किल के ऊपर। उसकी कंपनी में जो लोग ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं वो क्यों पा रहे हैं, उसको सीखना पड़ेगा। अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसको अपने बिज़नेस के बारे में समझना पड़ेगा कि मुझे कौन-कौन सी स्किल्स चाहिए। लेकिन इससे इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसको शॉर्टकट मिल गया है, स्पिरिचुअल कंटेंट। तो धीरे-धीरे लोग कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कोशिश बंद कर देते हैं। वो लोग डिसिप्लिन बनाना छोड़ देते हैं। वो लोग ज़िम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं। और देखा जाए तो जो प्रॉब्लम उनके पास थी, उसके ऊपर एक्ट ही करना बंद कर देते हैं। और फिर ऐसे लोग ना छोड़ते नहीं हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मतलब अच्छे-अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं। फ़ियर बिकम्स डिटैचमेंट। किसी चीज़ को करने से डर लग रहा है, हम डिटैच्ड हैं। पैसिविटी बिकम्स एक्सेप्टेंस। काम करने का मन नहीं कर रहा है, पैसिव हैं। हमारी जैसी कंडीशन है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस। लैक ऑफ एम्बिशन बिकम्स पीस। एम्बिशन नहीं है लाइफ में कुछ करने का, हम पीसफुल हैं ना, जितने हैं उससे बहुत खुश हैं। इमोशनल वीकनेस बिकम्स सरेंडर। अगर इमोशनली आप कमज़ोर हैं, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, आपका बॉस है, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, उसको आप बोलते हैं हम सरेंडर्ड हैं, कर ले जो उसकी मर्जी है, जैसी प्रभु की इच्छा। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, एक साइकोलॉजिकल एस्केप है जिसको आपने स्पिरिचुअलिटी का कपड़ा पहना दिया है। स्पिरिचुअल एस्केपिज्म। अभी रिसेंटली बंगाल में क्या हुआ पता है ना? क्या हुआ? गवर्नमेंट शिफ्ट हो गई। बीजेपी मेन पार्टी है। ऑपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी है। धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहे हैं। बस एक मोनोपोली वाली पार्टी आ रही है। क्यों हो रही है मुझे पता नहीं, बट दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। ये पूरी की पूरी दुनिया 2 ग्रुप में डिवाइड हो रही है। ये डिफरेंशिएशन पता है, अमीर गरीब का नहीं है। पहले ज़माने में ऐसा था कि ये अनपढ़ है, ये बेचारा पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे को मानते थे कि ये कुछ कर लेगा ज़िंदगी में, अनपढ़ बेचारा गरीब रह जाएगा। लेकिन ये डिफरेंशिएट इसका नहीं है। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है डूअर्स वर्सेस कंज्यूमर्स। कुछ लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, कंटेंट मेकिंग में, कहीं पर भी हैं। कुछ लोग हैं जो डूअर्स हैं और ज़्यादातर लोग हैं जिनको आप बोल सकते हैं कंज्यूमर्स। अभी बाहर मैं गया था सेंटर देखने के लिए कि कौन कौन सा स्टाफ है चला गया, बचा हुआ है। वहाँ पर सबसे लोएस्ट स्टाफ थे, ड्राइवर था, अनुज नहीं कोई और था। ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो बैठा हुआ था अपने मोबाइल में कुछ न कुछ देख रहा था। और मैं क्या कर रहा था पता है? मैं ZP सिखा रहा था। मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रहा था। एक पेशेंट का रिपोर्ट आया था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उसको क्या गाइड कर सकूं। तो एक ग्रुप है, वो बड़ा ग्रुप है जो कंटेंट देख रहा है, और दूसरा ग्रुप लर्निंग डीपली, खूब गहरे से चीज़ों को सीख रहा है। एक्टिंग डेली, चाहे थोड़ा थोड़ा ही कर सके, कुछ न कुछ कर रहा है रोज़। बिल्डिंग स्किल्स, धीरे धीरे उसकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, वो बना रहा है। अडेप्टिंग, AI आई है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहा है तो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। क्रिएटिंग सिस्टम्स, धीमे धीमे वो सिस्टम्स बना रहा है। टॉलरेटिंग बोर्डम, इन सब चीज़ों को करने के लिए वो अपने आप को कॉन्शियसली बोर करा रहा है। इम्प्रूविंग स्लोली एवरी डे। देखा जाए तो वो ग्रुप, दूसरा ग्रुप जिसको आप बोलेंगे क्रिएटर ग्रुप या डूअर ग्रुप, वो धीरे धीरे
अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। और ये दूसरा ग्रुप जो कि गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। वो एंडलेसली कंज़्यूम कर रहा है कंटेंट, पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, आउटरेज, डोपामिन। जहाँ कहीं पर भी कोई भी न्यूज़ आ रही है, कोई भी चीज़ जो वायरल है, कोई भी चीज़ सो कॉल्ड स्पिरिचुअल है, उसको बस कंज़्यूम करना है और उसी के बारे में बताना है, शेयर करना है सो कॉल्ड। और ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है, एग्जीक्यूशन गैप। और इस चीज़ को एआई ने और ख़तरनाक कर दिया है। अब तो एक ऐसा मायाजाल बन गया है एआई के आने के बाद कि एआई का इस्तेमाल केवल वही लोग कर सकते हैं जो क्लैरिटी चाहते हैं अपने काम में, जिनको हमेशा ये क्वेश्चन पूछना होता है कि मैं कैसे कुछ कर लूँ, एग्जीक्यूशन कैसे करूँ, जिनको ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना अभी भी ठीक से नहीं सोच पा रहा हूँ, मुझे और गहरे सोचना है, जिनको ये सीखना है कि मैं अपनी बात अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉइज़ से, अपने फ्रेंड से और अच्छे से कैसे कह सकूँ, जिनको ये समझना है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को और डिसिप्लिन कर सकूँ। एआई इन सब चीज़ों को फेवर करता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक माइक्रोस्कोप किसको हेल्प करेगा? जो उसका इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखना चाहता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको खाली कंज्यूम करना अच्छा लगता है कंटेंट, और आप चैट जीपीटी के पास जाते हैं या किसी भी एआई के पास जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको ऐसी ही बातें बोल करके खुश कर देगा जो आपको सुनना है। और फिर आप जितना भी एआई यूज़ करें, आपको केवल फीलिंग आएगी कि मैं समझदार हो रहा हूँ, बट आपका माइंड और ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो रहा है, और ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहा है, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। तो अगले 20 सालों में जो लोग सबसे ज़्यादा बड़े विनर्स होंगे, ये वो लोग नहीं है जो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं। ये वो लोग होंगे जो लोग एक चीज़ के ऊपर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक काम कर सकते हैं। क्योंकि आज एआई का एज नहीं है, सोशल मीडिया का एज नहीं है। इसको आप कह सकते हैं एज ऑफ इनफाइनाइट डिस्ट्रैक्शन। अब तो याद ही नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपने पिताजी ने आपसे कहा है बेटा दवा लेना। आप अपने बेडरूम में से बाथरूम में गए, भूल गए। क्यों? फ़ोन था ना, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछ लिया था चैट जीपीटी से। अटेंशन स्लेवरी। और इसीलिए ज़्यादातर लोग बिल्कुल नहीं बदलते अपनी पूरी ज़िंदगी में। बिकॉज़ जब वो बदलने के बारे में सोचते हैं ना, बोलते हैं ये करूँगा तो होगा क्या? क्या रिज़ल्ट आएगा? ज़्यादातर लोग रिज़ल्ट से ऑब्सेस्ड हैं। जबकि आपका चेंज दिखता कैसे है? आपके रोज़ के बिहेवियर में, छोटी-छोटी चीज़ों में। रियल चेंज तब नहीं होता है जब आप कोई गहरी बात सुन लेते हैं। रियल चेंज तब आता है जब आप समय से सोते हैं। जब आप बोलते हैं कि दिन में मैं 1 घंटे ही फ़ोन चलाऊँगा, उसके बाद नहीं चलाऊँगा। आप किसी काम को करने के लिए, आप डांसर बनना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, आप कुक बनना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस काम को कोशिश करते समय आपको डिस्कम्फ़र्ट होता है, वो आप एक्सेप्ट करते हैं। रियल चेंज तब होता है जब आप अपने रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, जब आप छोटी-छोटी हैबिट्स को रिपीट करते हैं, पॉज़िटिव हैबिट्स को। जब आप टाइम निकाल कर जो मुश्किल कन्वर्सेशन थी जिसको आप कई महीनों से टाल रहे थे, उसको करते हैं। और रियल चेंज तब होता है जब पब्लिक आपके ऊपर हँसती है, फिर भी आप कंसिस्टेंटली उस काम को करते हैं जो आपको ठीक लगता है। ध्यान रखिएगा, जो ब्रेन बदलता है ना, वो रिपिटेशन से बदलता है, ना कि इंस्पिरेशन से। स्मॉल डेली एक्शन। ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है ये 30 साल पहले भी होता था। बहुत से लोग थे जो कृष्णमूर्ति के पास, ओशो के पास इकट्ठे हो जाते थे। उनकी बातें सुनते थे, अच्छा लगता था। उनकी कहानियाँ रिपीट कर देते थे, लेकिन उनकी कंडीशन वैसी की वैसी रहती थी। आज भी ऐसे लोग हैं। पहले किताबें पढ़ते थे, आज पॉडकास्ट सुनते हैं। पहले गुरुओं को सुनते थे, आज ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ करनी होती थी, इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते थे, अपने ड्राइवर को ध्यान से सुन रहे हो? अपनी बीवी को देखा है कौन सी साड़ी पहनी है आज उसने? छोटी-छोटी चीज़ें जो आदमी करता है, उसकी लाइफ बदलती है। क्योंकि सच पूछिए तो सबसे मुश्किल चीज़ है एक्शन। आराम से लेट करके अपने मोबाइल को देखना आसान है, लेकिन खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना, आपकी कमर दुख रही है लेट-लेट के, तो एक्सरसाइज़ करना मुश्किल काम है। अगर सचमुच में आपका कंटेंट आपको ग्रो कर रहा है, तो उससे आप ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। आपके अंदर ज़्यादा डिसिप्लिन आना चाहिए। आप इमोशनली और मैच्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आपके आस-पास की अगर रियलिटी है, घर बनवाना है, आपको पता होना चाहिए कि चलो ये कोशिश करेंगे, बना लेंगे। पुराने ज़माने में तो लोग हाथ से घर बनाते थे। आज हम ठेकेदार से भी घर नहीं बनवा सकते। अगर आप सचमुच ग्रो हो रहे हैं, तो आपको अपने आप से और ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ज़िंदा होना चाहिए। अगर स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप
पैसिव हो गए हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ गलत हो रही है आपके साथ। पीस विदाउट प्रोग्रेस। तो इससे पहले कि आप अगला डीप स्पिरिचुअल कंटेंट देखने जाएँ, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सचमुच में अपनी लाइफ में बदल रहा हूँ? क्या मैं वो बन पा रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? या केवल टेम्परेरी मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत अलग-अलग हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनका डिवोर्स हो गया। उनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल कंटेंट देख रहे हैं, गुरुजी को फ़ॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज करोड़ों लोग इंटरनेट की एज में स्पिरिचुअल कंटेंट तो खूब ध्यान से देखते हैं और एंटरटेन होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं सचमुच में ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपकी ज़िंदगी तब नहीं बदलती है जब आप गहरी बातें सुनते हैं। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आपके एक्शन से, आपके कृत्यों से वो सच्चाई दिखाई देती है लोगों को। इसका एक अदर हाफ भी है, मैं उसको भी कवर करना चाहता हूँ साथ ही में। ईगो ट्रैप ऑफ डूअर्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े मेहनती हैं, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं ही नहीं। वो कहते हैं भाई जो कुछ करना है अपनी मेहनत से करना है, अपने क्या कहेंगे, हिम्मतें मर्दा मर्दे खुदा। जब आदमी खुद कोशिश करता है तब वो पाता है। कुछ लोग ऐसी वीडियो सुनते हैं, हाँ यस सर करना है, बहुत कुछ करना है। तो ऐसे लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एग्जीक्यूशन से, अचीवमेंट से, पैसे से, स्टेटस से, प्रोडक्टिविटी से, पावर से। और जो कोशिश करता है उसको मिलता है, तो उनको रिजल्ट मिल जाता है। और जब आपके पास सब कुछ आने लगता है तो एक नया साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है, ईगो। क्योंकि कोई इंसान अगर रिपीटेडली सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको ये भरोसा हो जाता है कि यार मेरी मेहनत का रिजल्ट है। धीमे धीमे उनके दिमाग से ये हट जाता है कि किस्मत का भी रोल होगा, जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया हो उसका भी रोल होगा, मेरी जीन्स, सपोर्ट सिस्टम, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों ने हेल्प किया हो। इसलिए अगर आप अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं लेकिन आपके अंदर में अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो आपको मिलता है एरोगेंस। और ये अंधापन है। एरोगेंस इज ब्लाइंडनेस। इसलिए अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट देख या सुन रहे हैं तो दवाई की तरह होना चाहिए। दवाई खाते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर दवाई काम नहीं कर रही है दवाई तो आप बदल देते हैं दवाई। लेकिन आप जानते हैं आपको क्या देखना है, बीमारी, बुखार, दर्द या जो भी सिम्टम्स है। तो इससे पहले कि आप अगला स्पिरिचुअल कंटेंट देखें, आप अपने आप से पूछें आप क्या बदलना चाहते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बनाई गई थी और अवेयर इंसान बनाने के लिए। राम, कृष्ण, जीसस, ये लोग सुपर एम्बिशियस लोग थे लेकिन एरोगेंट नहीं थे। इन लोगों के अंदर में डिसिप्लिन था लेकिन कोई हेट्रेड नहीं था। ये अपने सभी कामों में सक्सेसफुल हुए लेकिन कभी भी ऐसा नहीं फील करेंगे आप इनकी प्रेजेंस में कि अपने आप को सुपीरियर बोलते हो। ये सब पीसफुल थे लेकिन बहुत एक्टिव थे। तो इंटरनेट ने आज की दौर में दो खतरनाक इल्यूजन्स बनाए हैं। एक तरफ 90% लोग वो हैं जो बोलते हैं अरे समझ गए तो हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो थोड़े बहुत कुछ कर पाते हैं वो बोलते हैं अचीवमेंट मीन्स कंप्लीट कंट्रोल। जो चीज़ हासिल करना है अगर पा गए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये दोनों ही आधे अधूरे हैं। अब मैं आपको सूत्र देना चाहता हूँ, सूत्र फॉर ग्रोथ। किस चीज़ से आपकी लाइफ में ग्रोथ आता है? अवेयरनेस, एक्शन, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअस सेल्फ ऑब्जर्वेशन। रिपीट करूं, कितना आप अवेयर हो सकते हैं अपनी कंडीशन के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में। कितना आप एक्शन बना पाते हैं उस अवेयरनेस में से, और जब एक्शन लेते हैं कोई रिजल्ट आता है तो कितना आप ये समझ पाते हैं कि केवल मेरी वजह से नहीं है। हम्बलनेस, इस चीज़ को बार बार करने के लिए कितना आप डिसिप्लिन पैदा कर पाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में कितने आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। इसलिए ब्लाइंडली स्पिरिचुअलिटी को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। इसलिए किताबों को, गुरुओं को और वीडियोस को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए अगर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो। और ये भी मत सोचिएगा सक्सेस का ही मतलब है विजडम। अगर आपको कुछ करना ही है दोस्तों तो अपने आप को चेंज करने के ऊपर काम करिए। यही असली स्पिरिचुअलिटी है, ना कि गहरी बातें सुनना और खुश होना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंत में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे देखी जाएगी? आपने कौन कौन से एक्शंस किए हैं, ना कि कौन कौन से वीडियोस देखे हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें आप कर सकते हैं। आज कृष्ण की जो गीता पढ़ते हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि कृष्ण ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, उन्होंने क्या क्या किया, इसकी हम बात करते हैं और उसमें से सीखने की कोशिश करते हैं। तो अपने बच्चों को
अपने आसपास के लोगों को अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं, तो खुद को बदलिए। यही दुनिया के किसी भी ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर ने किया हो, या किसी भी इंसान ने यही किया है, जो लाइफ में दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट बने हैं। इसलिए दोस्तों, अब मैंने स्पिरिचुअल कंटेंट, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना बंद कर दिया है, और अब हम आपको इनवाइट करते हैं खुद को बदलने की यात्रा में। ज़िंदगी हमारी इसका नाम है।